फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बड़े दिन से मैंने आपसे मुलाकात नहीं करी, तो मैंने सोचा आपसे मुलाकात की जाए। तो आज है, मैंने बताया था आपको, मैंने धागे बांधे थे और मैंने आपको इसकी कुछ इसके बारे में बताया, लक्ष्मी माता के बारे में। तो आज मैं बता रही हूँ कि आज है मेरा फास्ट, क्योंकि आज ये धागे खुलने वाले हैं। तो ये धागे जो हैं जन्माष्टमी की सप्तमी पे बांधते हैं। जन्माष्टमी के बाद जो सप्तमी आती है उस पर बांधते हैं और श्राद्ध की अष्टमी पे खोलते हैं। तो आज श्राद्ध की अष्टमी है, तो आज हम ये धागे खोलेंगे, फास्ट रखेंगे और फिर से वैसी ही कथा सुनेंगे। और कथा सुनने के बाद हम ये धागे खोलेंगे, जो कि बहुत ही प्यारी कथा है। तो आज मैं आपको कथा भी सुनाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक राजा था, मंगलसेन नाम का राजा था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो एक दिन वो शिकार करने जाता है और शिकार करते करते वो नदी के किनारे पहुंचता है। वहाँ पे वो देखता है कि कई लेडीज़ पूजा कर रही हैं नदी के किनारे बैठ के। तो वो उनसे पूछता है कि देवियों, ये आप किस चीज़ की पूजा कर रही हैं? तो उन्होंने कहा, ये लक्ष्मी माता की पीले धागों वाली पूजा है, जिसको हम बांधते हैं और उससे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो उस दिन क्या वो कहते हैं कि ये मैं भी ले सकता हूँ? कहती है हाँ। वो उस दिन देखते हैं कि धागे बड़े हुए निकलते हैं, जो धागे पड़े होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो वो धागे राजा को दे देती हैं। तो राजा जाके वो धागे अपनी रानी को देता है कि इसको पहनो, ये लक्ष्मी माता के धागे हैं, इनसे मनोकामना पूरी होती है। तो रानी उनको पहन लेती है। तो जैसे ही अगले दिन वो तैयार होती है, तो उसकी जो सेविका होती है, अरे रानी, ये सोने के चूड़े में तुमने ये पीले रंग का धागा क्या पहन रखा है? ये अच्छा नहीं लग रहा है इनके साथ। तो वो कहती है, रानी भी उनकी बातों में आ जाती है, कहती है हाँ हाँ, ये धागा अच्छा नहीं लग रहा। वो खोलती है और वो तबेले में, घोड़े के तबेले में फेंक देती है धागों को। तो उससे क्या होता है, लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है और राजा को सपने में आती है कि अपनी बीवी को, रानी को, अभी अपने देश से निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट कर दूंगी। तो राजा आता है और देखता है धागे नहीं हैं, वो रानी को अपने देश से निकाल देता है। तो रानी भटकती फिरती रहती है, जंगलों में भटकती फिरती है। जो भी खाती है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, पानी पीती है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता उससे बहुत नाराज़ होती है। लक्ष्मी माता नाराज़ होती है, वो भटकती फिरती रहती है। लास्ट में वो थक हार के एक कुटिया देखती है, वो उसमें घुस जाती है और अंदर से बंद कर लेती है कुटिया को। वो कुटिया एक साधु की होती है, महात्मा की होती है, साधु महात्मा की होती है। वो भिक्षा लेने गए होते हैं। जब वो भिक्षा लेके वापस आते हैं तो वो देखते हैं, अरे मेरी कुटिया अंदर से बंद कैसे है? तो वो आवाज़ देते हैं, खड़काते हैं। तो अंदर से वो बोलती है रानी कि अगर आप मुझे अपनी पुत्री मानेंगे तो मैं आप दरवाज़ा खोलूँगी। तो उसने कहा, हाँ मैं तेरे को पुत्री मानूंगा, तो दरवाज़ा खोल। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, तो साधु महात्मा को कहती है कि मैं आपकी बेटी बन के आपके साथ रहना चाहती हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है। वो बेटी बना के उसको अपने साथ रखते हैं। कुछ साल जब व्यतीत हो जाते हैं, जब लक्ष्मी माता थोड़ी शांत होती हैं, उनके ऊपर से अपना गुस्सा उनका थोड़ा शांत होता है, तो फिर वही क्या होता है कि राजा फिर शिकार करने के लिए उसी जंगल में आता है जहाँ पे रानी रह रही होती है। तो वो शिकार करता है तितर का। तो फिर वो कहता है, ये तितर भून के लाओ, अपने सिपाही को कहता है। तो सिपाही जैसे ही तितर भूनने जाता है, तो सामने क्या देखता है, कुटिया में एक लेडी है जो बिल्कुल उसकी रानी की तरह लग रही है। वो देखता रहता है और देखते देखते उसका तितर जल जाता है। जल जाता है तो वो डर जाता है कि अरे मेरे को राजा मार डालेगा। तो वो जाके उसी लेडी को कहता है कि मेरा तितर ठीक कर दो, नहीं तो मेरा राजा मुझे मार डालेगा। तो वो उसको जले हुए तितर को जैसे तैसे करके ठीक करके उसको दे देती है कि जा, ये ठीक हो गया है। तो जैसे ही वो जाती है, जाता है अपने राजा को देता है, तो वो तितर खाता है। जो खाता है तो वो कहता है, अरे हो ना हो, ये तो मेरी रानी के हाथ का बना हुआ है। तो वो कहता है कि नहीं, बता कि किसने भुना है? कह रहा मैंने भुना है। कह रहा नहीं, ये तूने नहीं भुना है, बता किसने भुना है ये? तो वो कहता है कि मैंने ही भुना है। तो फिर उसको बताता है कि सामने एक औरत है जो कि बिल्कुल मेरी रानी की तरह लग रही है, हमारी हमारी रानी की तरह लग रही है। तो वो जाता है राजा, तो वो देखता है, तो पूछता है साधु महात्मा से कि मुझे आपकी बेटी से विवाह करना है। तो साधु कहता है कि नहीं, आप कहाँ राजा और हम कहाँ? तो कहता है नहीं नहीं, मुझे आपकी पुत्री से शादी करनी है। तो वो पूछता है उससे, अपनी बेटी से। तो वो कहती है कि 7 फेरे तो सबने लिए हैं, पर 14 फेरे किसी ने नहीं लिए, क्योंकि मैं इनके साथ 7 फेरे ले चुकी हूँ, मैं इनकी बीवी हूँ, मैंने इनके साथ शादी कर रखी है। तो वो मान जाती है और वो उसके साथ, साधु जो महात्मा होता है, अपनी बेटी को राजा के साथ विदा कर देते हैं और मीठा पूड़ा बना के देता है कि कहीं भूख लगे रास्ते में तो अपने पिता को याद करके ये खा लेना। तो इसी वजह से जब हम प्रसाद में मीठा पूड़ा बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्होंने बना के दिए होते हैं उनको। तो यही कथा है कि जो पहले हुआ किसी के साथ ना हो, जो बाद में सब अच्छा अच्छा हुआ वो सबके साथ हो।
और इसी का मुझे कहानी कथा बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो थैंक यू सो मच। लक्ष्मी माता की जय। हमेशा लक्ष्मी माता हमारे घरों में ऐसी बरकत रखें, सुख शांति रखें, और लक्ष्मी माता की जय। ये मुझे वर्ड बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और भी मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहती हूँ, अभी करती हूँ थोड़ी देर।